यहाँ पर ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तबादला ख्याल करने के लिए मुज़ाकरात करने का कहते हैं, लेकिन साथ ही इन्होंने ईरान को फौजी कार्रवाइयों की धमकियां भी दी। यहाँ पर ट्रंप का कहना था कि अगर ईरान ने मुज़ाकरात ना किए तो अमेरिका इसे बमबारी से सबक सिखाएगा। इसके बाद ईरान ने भी अमेरिकी धमकियों का जवाब दिया और कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो ईरान इसके जवाब में अमेरिकी फौजी अड्डों और इनके मफादात को निशाना बनाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई कहते हैं कि ये जानना चाहिए कि ईरान के खिलाफ धमकियां कभी भी कामयाब नहीं होंगी। ईरान की ये धमकी सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि ईरानी फौजी और दीगर मिलिट्री गिरोह अभी भी मशरक की वस्ता में सरगर्म है। लास्ट मंथ अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान की क़यादत को एक खत भेजा जिस पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत करने की दरख्वास्त करी गई। ये एक ऐसा टाइम था जब ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात काफी कशीदा हो चुके थे और दोनों ममालिक के दरमियान जंग के इम्कानात पर भी बात करी जा रही थी। यहाँ पर ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तबादला ख्याल करने के लिए मुज़ाकरात करने का कहते, लेकिन साथ ही इन्होंने ईरान को फौजी कार्रवाइयों की धमकियां भी दी। यहाँ पर ट्रंप का कहना था कि अगर ईरान ने मुज़ाकरात ना किए तो अमेरिका इसे बमबारी से सबक सिखाएगा, लेकिन ईरान इनकी इस पेशकश को मुस्तरद कर देता है। ईरानी हुकूमत का कहना है कि वो अमेरिका के साथ मुसलसल बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर ईरान के आला अहकाम ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान से बातचीत करना चाहता है तो इससे पहले इन्हें अमेरिकी धमकियों और पाबंदियों को खत्म करना होगा। ईरान ने हमेशा कहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का इरादा नहीं रखता और इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ तवानाई पैदा करने के लिए है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी हुकूमत ने ईरान के खिलाफ शदीद इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी। इन पाबंदियों का मकसद ईरान की तेल की बरामद को मुकम्मल तौर पर रोकना है। खास तौर पर चीन जैसे ममालिक के साथ ईरान की तेल की तजारत को निशाना बनाया गया। अमेरिका यहाँ पर यह भी दावा करता है कि ईरान की तेल की बरामद आलमी अमन के लिए खतरा है और इन पाबंदियों का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने मुज़ाकरात ना किए तो अमेरिका इसके खिलाफ फौजी कार्रवाई करेगा। ये धमकियां आलमी सतह पर ईरान के साथ ताल्लुकात को मजीद पेचीदा बना रही। दूसरी तरफ अगर इसराइल को देखा जाए जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है, इसके बारे में कहा जाता है कि वो एक गैर ईरानिया न्यूक्लियर पावर है, लेकिन आलमी सतह पर इस पर कोई भी पाबंदियां आयद नहीं करी गई। इसके बाद ईरान ने भी अमेरिकी धमकियों का जवाब दिया और कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो ईरान इसके जवाब में अमेरिकी फौजी अड्डों और इनके मफादात को निशाना बनाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई कहते हैं कि ये जानना चाहिए कि ईरान के खिलाफ धमकियां कभी भी कामयाब नहीं होंगी। ईरान की ये धमकी सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि ईरानी फौजी और दीगर मिलिट्री गिरोह अभी भी मशरक की वस्ता में सरगर्म है। अगर ईरान और अमेरिका में जंग हुई तो इसके असरात न सिर्फ दोनों ममालिक तक रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। ये कशीदगी आलमी सियासत में एक नया मोड़ ले चुकी है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इस बात का तजदिया कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग होगी या कोई मुज़ाकरात पर बातचीत हो जाएगी। आलमी सतह पर बहुत से ममालिक और तंजीमें ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की अच्छी उम्मीदें रखती हैं। दुनिया भर की नजरें इस बात पर हैं कि दोनों मुल्कों की क़यादत किस तरह इस बहरान से बाहर निकलती है। क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम हो सकेगी या ये दुनिया को एक नई जंग की तरफ ले जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह।